नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चतुर्थी हिंदी रचना अध्याय 6 अभ्यास 23 का अध्ययन करेंगे। इस अभ्यास में हमें विशेषण के विशेषों के बारे में समझाया गया है। इसे समझने के लिए विशेष्य क्या होते हैं, इसे समझने के लिए सर्वप्रथम हमारी पाठ्य पुस्तक में एक सोपान दिया गया है जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सोपान इस तरह है। यद्यपि भगवान राम शांत स्वभाव के थे, किंतु वीर पुरुष थे। उनके 3 भाई थे, वह तीनों भी वीर थे। शत्रुघ्न की अपेक्षा भरत में दुगुनी शक्ति थी। श्री राम अपने पिता के प्रथम पुत्र थे। इसके नीचे हमारी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिया गया है। गहरे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब बताइए, हमारे जो रेखांकित शब्द है, यानी कि जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की हुई थी, उनको ठीक से देखते हुए पहला प्रश्न है कि इनमें विशेषण पद कौन कौन से हैं। यानी कि हमने अभी जो सोपान पढ़ा है उसमें विशेषण पद यानी कि विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। तो इस सोपान को हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें विशेषण पद यानी कि विशेषण शब्द शांत स्वभाव, वीर पुरुष, 3 भाई, वे तीनों, दुगुनी शक्ति, प्रथम पुत्र, ये शब्द विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। किस तरह? देखिए, जैसे पहला है शांत स्वभाव। तो शांत स्वभाव एक विशेषता है, विशेषण है। किसकी? भगवान श्री राम की। वीर पुरुष भगवान श्री राम की विशेषता, तो ये विशेषण शब्द हुआ। 3 भाई किसके? भगवान श्री राम के 3 भाई, ये भी एक विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। वे तीनों, ये भी एक विशेषता हुई। दुगुनी शक्ति, यानी कि हमारे सोपान में लिखा है भरत में दुगुनी शक्ति थी, तो ये भरत की विशेषता हुई। प्रथम पुत्र, श्री राम अपने पिता के प्रथम पुत्र थे, तो ये राम की ये भी एक विशेषता हुई कि वो प्रथम पुत्र थे, ये भी एक संख्यावाचक विशेषण हुआ। इस प्रकार से हम विशेषण पद छांट करके प्रश्न 1 के उत्तर में लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। उन शब्दों को लिखिए जिनकी विशेषता बताई गई है। यानी कि इस सोपान में उन शब्दों को लिखना है जिनकी विशेषता बताई गई है। यानी कि गहरे छपे हुए अंडरलाइन किए हुए शब्द किन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, वो शब्द छांट करके हमें प्रश्न 2 के उत्तर में लिखने हैं। तो सोपान को पढ़ने से हमें पता चला कि ये शब्द भगवान राम, वे और भरत, इनके लिए प्रयोग में किए गए हैं। जैसे भगवान राम शांत स्वभाव के थे, तो शांत स्वभाव विशेषण पद हुआ। और शांत स्वभाव किसका था? शांत स्वभाव किसकी विशेषता बताई गई? भगवान राम, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान राम की विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार से वीर पुरुष, ये भी भगवान राम की विशेषता। 3 भाई, ये भी भगवान राम की विशेषता कि उनके 3 भाई थे। इस प्रकार से दुगुनी शक्ति, ये विशेषण भरत के लिए प्रयोग में किया गया। भरत में दुगुनी शक्ति थी, ये भरत की विशेषता थी। प्रथम पुत्र, ये विशेषण भगवान राम के लिए प्रयोग में लाया गया, ये भगवान राम की विशेषता थी। इस प्रकार जिन संज्ञा और
सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको विशेष्य कहते हैं। ये विशेष्य की परिभाषा हुई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। निम्न मुद्रित वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण छांट करके लिखिए। नीचे क ख ग के रूप में कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें उन वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण छांट करके लिखने और इनके सामने जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें विशेषण और विशेष्य भरने हैं। पहले विशेष्य के रिक्त स्थान है और उसके बाद विशेषण के रिक्त स्थान है। तो पहला वाक्य है हमारा गोपाल चतुर है। इसमें विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है? सोचिए। गोपाल चतुर है, संज्ञा शब्द कौन सा हुआ? गोपाल, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस संज्ञा की विशेषता क्या है? गोपाल की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, क्या करता है? यानी कि गोपाल चतुर है, तो चतुर होना उसकी विशेषता हो गई और वही उसका विशेषण होगा। तो विशेष्य यानी कि गोपाल, विशेष्य में हम लिखते हैं गोपाल और विशेषण चतुर। हमारा अगला प्रश्न है ख। सीता सुंदर है। इसमें विशेष्य कौन है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीता की। तो विशेष्य में हम लिखेंगे सीता। और सीता कैसी है? उसकी विशेषता कैसी है? सुंदर। तो विशेषण हुआ सुंदर, विशेषण में हम लिखेंगे सुंदर। 5 किलोग्राम आम ले आइए। विशेष्य आम, विशेषण 5 किलोग्राम, यानी कि आम की विशेषता हो गई 5 किलोग्राम। इसी प्रकार 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। विशेष्य यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है? कपड़े की। तो कपड़ा हुआ विशेष्य और 3 मीटर हुआ विशेषण। अगला है शत्रुघ्न अपने पिता के चौथे पुत्र थे। विशेष्य यानी कि विशेषता किसकी हो रही है? शत्रुघ्न की। और उसकी विशेषता क्या है? वो चौथे पुत्र थे। मुरादाबादी लोटा बनना अच्छा नहीं। विशेष्य कौन सा हुआ? लोटा। कैसा लोटा? मुरादाबादी। तो मुरादाबादी हुआ विशेषण, विशेष्य हुआ लोटा। अगला हमारा प्रश्न है वह नरेश है। इसमें विशेषता किसकी ओर, इशारा किसकी ओर किया गया है? नरेश की ओर, कि वह नरेश है। और विशेषण कौन सा हुआ? वह। यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हुआ। अगला है हमारा अभ्यास 24। पहला प्रश्न है निम्न मुद्रित विशेष्यों के साथ उचित प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अर्थात यहाँ पर विशेष्य शब्द दिए गए हैं, इनकी कोई न कोई विशेषता बता करके हमें वाक्य बनाने हैं। राम, मोहन, आम, दूध, कपड़ा इत्यादि ये शब्द दिए गए हैं, सब्जियाँ, फल। इनके साथ विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जिस प्रकार से, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पहला शब्द दिया हुआ है राम, तो हम राम से कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं, उचित वाक्य हो। जैसे राम दयालु थे, तो राम विशेष्य। ये जो शब्द दिए गए हैं वो सब विशेष्य शब्द हैं। राम दयालु थे, तो राम की विशेषता क्या हुई? दयालु थे। तो इस प्रकार से राम विशेष्य के साथ दयालु विशेषण जोड़ करके हमने वाक्य बनाया। मोहन बहुत चतुर है। मोहन बहुत चतुर है, इसमें मोहन विशेष्य है और बहुत चतुर विशेषण है। इस प्रकार से मोहन के साथ
बहुत चतुर शब्द जोड़ करके हमने वाक्य बनाया। इसी प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में शेष जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आप भी इस प्रकार से दिए गए शब्दों के साथ विशेषण शब्द जोड़ते हुए वाक्यों की रचना करेंगे और इन सभी शब्दों के साथ विशेषण शब्द जोड़ते हुए नए वाक्यों की रचना करेंगे और रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से शेष वाक्यों के साथ आप विशेषण शब्द जोड़ते हुए नए वाक्य बनाएंगे। ये आपका गृह कार्य होगा। धन्यवाद।